नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़। और राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर के लोग भी सावधान हो जाएं, क्योंकि 3 दिन के लिए राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्ट चक्का जाम करेंगे, जिसमें आपके घर ना तो दूध आएगा और ना ही कोई अन्य सामग्री। 3 दिन के लिए चक्का जाम होगा। और ये चक्का जाम ट्रांसपोर्टर जो है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार जो है वो अपनी मनमानी अब ट्रांसपोर्टरों पर थोप रही है, जबकि ट्रांसपोर्ट जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर जो इस रीढ़ की हड्डी को ही जाम कर दिया जाएगा तो देश की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं थम जाएगी। इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस क्या है हड़ताल का पूरा उद्देश्य, क्या रहेगा, सरकार क्या मानेगी? हमारे सिर्फ 2 मुद्दे इस हड़ताल के। 2 मुद्दों पे हमने हड़ताल की है। पहला मुद्दा हमारा ग्रीन टैक्स के ऊपर है और दूसरा BS4 गाड़ियों का है। ग्रीन टैक्स सरकार ने लगाया 10 साल पहले। हमें अच्छा लगा क्योंकि दिल्ली का धुआं बहुत ज़्यादा था। हम चाहते थे चलो दिल्ली का धुआं साफ़ होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि साफ़ नहीं हुआ। सरकार ने 1500 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया ट्रांसपोर्टरों से। मैं तो कहूँ इकट्ठा नहीं किया, लूटा सरकार ने हमसे। और 1500 करोड़ इकट्ठा करने के बाद कहीं पर भी धुएं में सुधार नहीं हुआ। आज भी दिल्ली विश्व में 1 नंबर पे धुएं में है और उससे धुआं कम नहीं हुआ। तो सरकार ने अब क्या किया, अब वो टैक्स बढ़ा के 5200, 4200 और 3200 कर दिया, जिससे कि ट्रांसपोर्टर जो 3-4 हज़ार की कमाई करता था उसकी कमाई भी खत्म हो गई और लॉसेज में चला गया। लेकिन धुएं के लिए कहीं पर उसका फ़ायदा नहीं हुआ। और दूसरा जो हमारा मुद्दा था वो BS4 गाड़ियों का है। NCR के अंदर 17 लाख गाड़ियाँ हैं BS4, जो कि जिसकी लाइफ सरकार ने 15 साल तय की है। अभी 5 साल भी नहीं हुए, जैसे कि वो 2 साल तो कोरोना में खड़ी रही गाड़ियाँ, किस्तें गाड़ियों की उतरी नहीं और सरकार उनको ख़त्म करने जा रही है। और सरकार के आंकलन ये कहते हैं कि जो BS4 गाड़ियाँ हैं और BS6 गाड़ियाँ धुआं नहीं करती, तो उन पर फिर ये ग्रीन टैक्स किस बात का लगा रही है सरकार? उससे काफ़ी परिवार प्रभावित होंगे। हमारे 2 मुद्दे ये हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारा अगर सरकार 3 दिन के मरीज संगति हड़ताल पे नहीं मानती तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा सकते हैं और पूरा देश इसमें जाएगा। और उसके अंदर हम और भी अपने मुद्दे उठाएंगे। ई चलान का बहुत गंभीर मुद्दा है। लाखों रुपए के चलान गाड़ी वालों के आ रहे हैं जो कि नजायज आ रहे हैं। और उसके बाद आजकल डीजल की प्राइसेस से ले लो, जब तो डीजल सस्ता था विश्व के अंदर, और जब हमारा देश आधे से कम रेट पे डीजल ले रहा था रशिया से और 50% निर्यात कर रहा था, प्रॉफिट कमा रहा था, तो जनता को उसने कोई फ़ायदा नहीं दिया, ना ही ट्रांसपोर्टरों को दिया, ना ही किसानों को दिया। अब 2-3 महीने अगर महंगा तेल आ रहा है तो सरकार ने सारा बोझ जनता पे डालना शुरू कर दिया, जो कि बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे किसानों की आवाज़ दबा दी गई थी सरकार के राज में, क्या लगता है आपको कि ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ भी सरकार दबाएगी? ये सरकार बहुत बड़ी भुलेखे में है। सरकार को तो 2 दिन में पता चल गया था। जब हमारे ड्राइवरों ने हड़ताल की थी ट्रांसपोर्टरों ने, तो 2 दिन के वही सरकार है जिसने कि हिंदुस्तान का कानून वापस लिया। बात रही किसानों के जो 1 साल का धरना था, उसमें सरकार मानी तो सही, लेकिन उसके बाद में धोखा दिया गया। इसी तरह ट्रांसपोर्टर ने पहले स्ट्राइक की थी, रिटर्न एग्रीमेंट के बाद भी सरकार ने धोखा दिया था। किसान जब हड़ताल करते हैं तो देश का रेवेन्यू लॉस नहीं होता, लेकिन जब ट्रांसपोर्टर हड़ताल करते हैं तो एक दिन के अंदर 10,000 करोड़ का नुकसान होता है सरकार को, देश का नुकसान होता है। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता है। जो हमारा हिंदुस्तान, हमारी सरकारें हैं वो चल रही है तेल के ऊपर। जो तेल से रेवेन्यू आता है उससे सरकारें चलती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले 70% ट्रांसपोर्टर हैं और उसके बाद किसान हैं। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। जब अध्यक्ष ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। हड़ताल 3 दिन तक ही रहेगी या फिर आज ये सांकेतिक हड़ताल है, सरकार को केवल मैसेज देने वाली बात है। हमारी इतनी बड़ी सेगमेंट, हम 90 लाख ट्रक्स और 17 लाख बसेस और 3400 एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे देश का पहिया चलाते हैं। हमारा पहिया चलता है तो देश की अर्थव्यवस्था चलती है। सरकार हमें कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है, इग्नोर कर रही है। हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन पर सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार ने प्रदूषण के नाम पे हमसे 1500 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको बताना पड़ेगा वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, और उसका कोई जवाब हमें CA दे नहीं पा रही, ना उसका कहीं पर एक्सपेंसेस का ब्यौरा है। उसके बाद वो टैक्स बढ़ा के और हमसे लूट की जा रही है। तो सरकार ये बताए हमारे को कि क्या टैक्स की दरें बढ़ाने से पोल्यूशन कम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सरकार इस की गर्भ में, इसकी ओट में हमसे ये लूट खसोट बंद करे। यूरो 6 गाड़ी हमें बेची गई, ये कह के कि पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, उसमें हम यूरिया जैसा महंगा प्रोडक्ट डाल रहे हैं जो कि 10,000 रुपये प्रति माह का खर्च हम उठा रहे हैं। लेकिन हम सरकार के साथ थे कंधे से कंधा मिला के कि प्रदूषण दिल्ली NCR में कम होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यूरो 6 गाड़ी से ये टैक्स लिया जा रहा है, प्रदूषण टैक्स लिया जा रहा है, ECC लिया जा रहा है, NGT टैक्स लिया जा रहा है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, चौथा मुद्दा हमारा है यूरो 4 गाड़ी जो 1/11/26 से ये बैन करने जा रहे हैं। वो गाड़ी अभी 5 वर्ष पुरानी है, 10 साल का उसके बाद परमिट है, फिटनेस है, सब कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस वैलिड है अभी,
तो उस गाड़ी को बंद करने का क्या औचित्य है? 2 साल कोरोना में वो वैसे खड़ी रही 21, 22, 22, 23 में, तो वो गाड़ी कहाँ से अपनी किस्तें भरेगा मालिक? तो ये मालिक को दोबारा चालक की पोजीशन पर पहुंचा देंगे। इसलिए हमने सरकार को एक संदेश, एक मैसेज देने के लिए 3 दिन की स्ट्राइक रखी है। अगर इस 3 दिनों में सरकार नहीं चेती या ना जागी तो हम पूरे देशव्यापी चक्का जाम करने के लिए वचनबद्ध हैं और पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम करेंगे और अपने ई चलान और टोल टैक्स में जो चोरी हो रही है वो मुद्दे भी साथ लेके आएंगे। किन गाड़ियों को छूट दी जाएगी जो दूध ला रही है? ऐसा है कि हमने रोकी किसी की नहीं, सब गाड़ियाँ अपनी स्वेच्छा से रुक रही हैं। दूध, घी, मक्खन, सब्जी, फल, फ्रूट, दवाइयाँ, ये तो सबसे पहले आ गए कि हम भी बहुत दुखी हैं। आप देखिए ना, 15 या 16 हज़ार के ट्रिप में 6,000 रुपये या 5200 रुपये सरकार हमसे ले जाए, उसके बाद डीजल है, ड्राइवर का खर्च है, रास्ते के टैक्स है, हरियाणा के टैक्स है, पंजाब के टैक्स है, कैसे गाड़ी चल जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। सर एक चीज़ और है कि खबरें चल रही हैं कि आप लोग जो है हड़ताल जो है खत्म कर रहे हैं। सर देखिए, अगर कोई चमचे होंगे 2-4 सरकार के तो कह नहीं सकते। और वैसे एक हमारी नॉलेज में भी जो बात आई है कि ऑटो टैक्सी ने कोई हड़ताल हमारे साथ जोड़ने की कोशिश की थी। हमने उनसे निवेदन किया कि ये मुद्दा केवल एनजीटी टैक्स और एनजीटी के दायरे में है, तो आप कृपया इससे दूर रहें और आम जन को सुविधा और असुविधा का ध्यान रखें। तो ये सिर्फ ट्रक्स की स्ट्राइक है, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज़ की हैं, चाहे वो सीएनजी हैं, चाहे वो डीजल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, वो सब जगह से हमारे पास चारों तरफ से समर्थन आ चुका है। एक गाड़ी भी दिल्ली में नहीं पहुँचेगी। मैं मोहन सिंह, प्रेसिडेंट RTOWA, कोर कमेटी मेंबर, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। क्या लगता है आपको कि सरकार की आपकी हड़ताल है इससे चेता जाएगी या हमारी मांग सरकार के कान तक पहुंच चुकी है। जितनी आज एजेंसियां पूरे देश पूरे दिल्ली में एक्टिव हो चुकी है, उससे पता चलता है कि सरकार के कान तक हमारी आवाज़ पहुंच चुकी है। आज हमारे बीच में यहाँ भी CID की टीम, स्पेशल ब्रांच की टीम यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटी जो उसको फॉलोअप ले रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सब्रवाल जी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के, जो भी आपको बताएं 21, 22, 23 ये सांकेतिक हड़ताल जो हमने दिया है, तो इसलिए दिया है सांकेतिक, इससे कि हमारी सरकार इस बात से सजग हो जाए कि आने ये जो हमारे ऊपर जो ये थोपा गया है, या तो इसको वापस ले ले, नहीं तो आगे लंबी लड़ाई के लिए सरकार तैयार रहे, क्योंकि हमारा व्यापार तो वैसे खत्म है, लेकिन हम सरकार के भलाई के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि सरकार को जनता के बारे में सोचना होता तो आज एसेंशियल गुड्स के ऊपर ग्रीन टैक्स नहीं बढ़ाता और ना लगाता, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं शोषण के मोड में है और आज आम जनता, गरीब लोगों का शोषण करने में सरकार लगी हुई है, जिसका जीता जागता मिसाल है ग्रीन टैक्स। एसेंशियल गुड्स पे ग्रीन टैक्स नहीं लगता था, लेकिन सरकार ने अभी फरवरी से ग्रीन टैक्स पे एसेंशियल गुड्स से भी लेना शुरू कर दिया, खाली गाड़ी से लेना शुरू कर दिया। और जो गाड़ियाँ अभी 10 साल पूरी करनी है अवधि, उस गाड़ी को अभी 2020 तक गाड़ी रजिस्टर हुई है, उस गाड़ी को भी दिल्ली में बैन कर दिया NCR में। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो BS4 गाड़ियाँ दिल्ली के अंदर बैन करने की कोशिश की जा रही है, उसे अपनी अवधि पूरी करने दी जाए, 10 साल पूरा हो जाए, और जो ग्रीन टैक्स है एसेंशियल गुड्स के ऊपर वो दोबारा से फ्री किया जाए और जो बढ़ाया गया है उसको माफ़ किया जाए। यदि सरकार ने नहीं माना तो जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सब्रवाल जी ने बताया अभी कि देशव्यापी चक्का जाम का भी हम आगे तैयारी करेंगे, यदि सरकार ने नहीं माना तो। इस बात को लेकर आज संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों के ट्रांसपोर्टों के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे और सभी का एक ही मत है कि जो सरकारें अवैध टैक्स इन पर लगा रही है उन पर रोक लगाई जाए और BS6 गाड़ियों को जो ख़त्म करने की बात की जा रही है और BS4 गाड़ियों को जो ख़त्म करने की बात कही जा रही है, उस फैसले को सरकार वापस ले, वरना ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। दिल्ली से नीतीश के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।